हुई है, गांव की सड़कें अच्छी हुई हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल थे, जो पर्यटन के स्थल थे, उनका विकास हुआ है, उनका डेवलपमेंट हुआ है। गांव में बिजली की समस्या का समाधान हुआ है। अब बिजली अधिकांश गांव में 15 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 2022 तक नहीं कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं। और उस दिशा में सरकार ने काफी प्रगति किया है। इसलिए केंद्र और प्रदेश की दोनों की सरकार मिलकर के जब काम करती है तो निश्चित है कि काम तेज गति से आगे बढ़ता है, और वो काम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। रामाशय जी, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां एक बहुत बड़ी समस्या कानून व्यवस्था को लेकर, और योगी सरकार का बार बार ये दावा है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा काम हुआ और अब इससे बहुत ही बेहतर पोजीशन में। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल। जिस तरह से आप पहले की सरकारों के समय की कानून व्यवस्था की स्थिति से तुलना करें तो आज प्रदेश में कानून व्यवस्था के स्तर पर बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और परिस्थितियां हैं, उसमें ये तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं नहीं बिगड़ेगी। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद निश्चित है कि हमारे पास पुलिस फोर्स जितना होने चाहिए प्रति जनसंख्या के घनत्व के अनुसार उतना अभी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश किया है। एक भय का माहौल अपराधियों में पैदा हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है। अब छिटपुट घटनाएं कहीं होती है, लेकिन तुरंत उस पर सरकार का एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। ये दिखाई दे रहा है। इससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है, सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अपराधियों के मन में भय पैदा हुआ है कि अगर अपराध होगा तो हम बच नहीं पाएंगे। ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं उत्तर प्रदेश में। जी, सरकार ने गन्ना के मूल्य में भी बढ़ोतरी की। किसानों से संतुष्ट हैं? आप किसानों के बीच जाते हैं या उनकी और डिमांड है, उस डिमांड को आप रखेंगे आगे? देखिए, किसान तो अपनी उपज का लाभकारी मूल्य चाहता है। हमारी पार्टी भी इसके लिए बराबर संघर्ष करती रही है। हम बार बार सरकार से यह आग्रह और अनुरोध करते रहे कि किसानों के गन्ना उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिया जाए। सरकार ने काफी हद तक हमारे मांगों पर विचार भी किया है और 25-30 रुपया उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है जी। तो इस दिशा में सरकार ने विचार किया है, सोचा है। आगे और विचार होगा। जो गन्ने की समस्या है उसका समाधान होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और यूपी में 2 लड़के फिर साथ आए हैं। तीसरे जयंत कहे जा रहे थे, गिने जा रहे थे, लेकिन अब वो अलग हो गए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी नजर आई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई चुनौती है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो आज की परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं दिख रही है। 80 में कोई चुनौती नहीं है। आज जो है, जिस तरह से योगी जी की सरकार काम कर रही है, जिस तरह से मोदी जी की सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती है। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी, ये परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये तो यूपी की बात हुई, और पूरे देश में 400 पार का नारा है। देखिए, 400 का आंकड़ा पार किया जाएगा, ऐसा उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न लंबे समय से मांग हो रही थी, अब जाकर वो मांग पूरी हुई। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये इसीलिए हुआ ताकि जयंत चौधरी इधर आ जाए। नहीं, ये सरकार जो है विचार किया है कि किन किन ऐसे महापुरुष थे जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। उन पर विचार करते हुए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। उन्होंने किसानों के बारे में चिंतन करने वाले जो स्वामीनाथन पर भी विचार किया गया है। तो कोई इससे वोट से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। सरकार ने विचार किया कि मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने फैसला किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसी थी ना, इधर अनाउंसमेंट होती है और उधर जयंत जी इंडी छोड़कर एनडीए के साथ आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि पहले भारत रत्न का फैसला हुआ या मिलने की बात पहले हो गई थी, भारत रत्न पर फैसला बाद में हुआ? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आप जो भी निर्णय लीजिए, सवाल तो उठते हैं। राजनीति है।
और कोई भी फैसला जब सरकार लेती है तो सवाल जरूर उठता है। राजनीतिक लोग उठाते हैं, प्रतिपक्ष का काम भी है उठाना, तो सवाल तो उठते रहते हैं। लेकिन सरकार तो आत्मचिंतन मंथन करके जो उसका नॉर्म्स है उसके आधार पर फैसला करती है और उसी आधार पर फैसला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रामाशीष जी आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। 2024 की लड़ाई एकदम मुहाने पर है। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप मंच पर थोड़ी देर बने रहिए, हम आपको सम्मानित करने के लिए मनमोहन सर को मंच पर आमंत्रित करेंगे, एडिटर न्यूज 18 यूपी। मनमोहन सर प्लीज मंच पर आइए। मनमोहन राय सर।